तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। मैंने ये फोटो बनाया जो जिस कलर से है वो लेयर को दिखा रहा है। रेड कलर यानी हेयर, रेड के नीचे एक ग्रीन कलर का पतला लाइन है वो स्किन को दिखा रहा है, ब्लू वाला जो डार्क लाइन है वो स्कल को दिखा रहा है, और उसके नीचे जो येलो ऑरेंज कलर का डबल लेयर है, डबल है ना, उसे हम लोग कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर के बारे में ध्यान से देखो, समझो और सीखो। ये ड्यूरामेटर जो है ये थिक होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना सब कुछ इसके बारे में। ये कैसा होता है दोस्तों? ये होता है थिक। ये क्या होता है? थिक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये डबल लेयर्ड है, मैंने दिखाया है ये येलो कलर से और ऑरेंज कलर से डबल होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है? फाइबरस होता है, यानी हार्ड, है ना। ये कैसा है? डबल और फाइबरस। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह के ब्लड वेसल्स तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ये कैसे होते हैं? ए वैस्क्यूलर। कैसे होते हैं दोस्त? ए वैस्क्यूलर होते हैं। और क्या बता सकते हैं? ये बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं, दिख ही रहा है, ये आउटर है, और हार्ड भी तो है, फाइब्रस की वजह से लिखो, हार्ड भी लिखते हैं। बोलो ड्यूरामेटर समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होता है? स्किन होता है, स्किन के नीचे स्कल होता है, स्कल के नीचे क्या होता है? ड्यूरामेटर। बताओ दोस्तों, कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, एक डार्क कलर का लाइन है, कहाँ गया पेन? एक डार्क कलर का लाइन है, दिख रहा है अमरुनाली? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं एरेकनॉइड। क्या कहते हैं? एरेकनॉइड। स्पेलिंग वो गलत हो जाए। ये है एरेकनॉइड। खास बात एरेकनॉइड का क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। मैमल्स यानी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं बच्चों को। समझ में आया? हाँ सर। ओके। तो मैं बोल रहा हूँ एरेकनॉइड। एरेकनॉइड क्या होता है? थिन होता है, देख रहे हो ना? थिन लेयर है कि नहीं है दोस्तों? मृणाली तुम तो बोलो एटलीस्ट, तुम क्या कर रहे हो यार? हाँ ये है थिन। इसके अलावा मैंने क्या बोला है? ये थिन होने के बाद, हाँ, ये हाईली वैस्कुलर होते हैं, यानी इसमें तुमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। हाईली वैस्कुलर, ये होते हैं हाईली वैस्कुलर। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्रेजेंट ओनली इन मैमल, ओनली इन मैमल्स। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों तुम देखो, एरेकनॉइड के बाद मैंने ग्रीन कलर का एक लेयर बनाया है, ग्रीन कलर का, इसे कहते हैं पाया मैटर या पिया मैटर, ठीक है। याद रखना, इसमें सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रेन के पास है। तो ड्यूरा मतलब समझ जाना दूर, और पिया मतलब क्या है? पास, ठीक है। तो ब्रेन के पास कौन है? पिया। और ब्रेन से दूर कौन है? ड्यूरा, याद रखना है। तो पिया मैटर या पाया मैटर, इसके बारे में आइए देखिए क्या क्या होता है। ये थिन होता है, ये क्या होता है? थिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये भी वैस्कुलर होता है, ये भी क्या होता है? वैस्कुलर। तो ये भी क्या होता है? वैस्कुलर। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये सेरेब्रम, हमारा जो खोपड़ी का जो तुम फोटो देखते रहते हो ना बार बार गूगल पे या किताब में, जो ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स वाला, ऐसे 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 ऐसे, ये सेरेब्रम होता है। ये क्या होता है? मोस्टली सेरेब्रम, ठीक है। तो ये उसी के साथ अटैच्ड रहता है, अटैच विथ सेरेब्रम। बोलो, कोई दिक्कत है दोस्तों? नो सर। ठीक। तुम बोलोगे एक और चीज है, बताते हैं एक और चीज को, पिंक कलर से दिखाते हैं यहाँ, छोटे छोटे ये सब, इनके बीच में एक फ्लूइड में दिखा रहा हूँ। दिख रहा मृणाली? क्या तुम देख सकती हो मृणाली? कैन यू सी दिस? ठीक है। ये है सब एरेकेनॉइड स्पेस, यानी वो खाली जगह, इसे क्या कहते हैं? मैं यहां दिखा देता हूं। इसे कहते हैं सब एरेकेनॉइड स्पेस। अच्छा, टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के बाद डाल देना कवरिंग ऑफ ब्रेन, मैं टॉपिक डालना भूल गया। ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का क्या नाम है? कवरिंग। कवरिंग ऑफ ब्रेन, ये सारा चीज तो ब्रेन को कवर ही कर रहा है, कवरिंग ऑफ ब्रेन।
अभी हम ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसके कवरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सब एरेकेनॉइड स्पेस कवरिंग ऑफ ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो तरल तुमको पिंक कलर का दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है पूछ लेगा तो बोल देना पिया और एरेकेनॉइड के बीच में। मैं लिखता हूँ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस किस के बीच में प्रेजेंट है, लिखने की क्या मुझे जरूरत है, या समझ गए? प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, हे भगवान बोल लो, प्रेजेंट बिटवीन, नहीं बोलोगे यस क्या? सर। प्रेजेंट बिटवीन किस किस के बीच में है, पाया मैटर और एरेकेनॉइड के बीच में ही है ना, क्या योगेश? हाँ सर। हाँ सर। तो ये, चलो मैं लिख ही देता हूँ भाई, तुम लोग का क्या पता। ठीक है, बताओ। इस ब्रेन का जो ह्यूमन ब्रेन का कवरिंग है, इस ह्यूमन ब्रेन का कवरिंग सबको मिला के, स्कल को छोड़ के, ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पाया मैटर, सबको मिला के हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस। यानी कवरिंग ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं दोस्त, मेनिंजेस कहते हैं। मैं यहाँ लिखूं क्या, मृणाली, इस पूरे कवरिंग को क्या कहते हैं, कवरिंग ऑफ मैंने ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेनिंजेस। हम्म इसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, या तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या चोट लगने की वजह से हो सकता है, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। मैंने बताया था, किसी भी चीज के पीछे अगर आइटिस लग जाए तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, क्या हो गया, स्वेल, स्वेल हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। बताए थे कि नहीं बताए थे? कंजंक्टिवाइटिस, है ना, अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, देख लो आइटिस, आइटिस सब में लग रहा है ना। तो यह इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस क्या कहते हैं? मृणाली तुम तो बोलो, तुम तो हाँ सर्व सर। ज्ञाता हो। मेनिंजाइटिस। मृणाली को लग रहा होगा ये सर जोश जोश में ज्यादा बोल गया है ना, मुझे भी यही लग रहा है। ज्यादा ही बोल रहे हो आप। कोई नहीं, कभी कभी इंसानों से गलती होता है तो हम भी बोल गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ठीक है, आओ ह्यूमन ब्रेन के अंदर थोड़ा सा उतरने की प्रयास करें। कर ले क्या, थोड़ा सा प्रयास करें, हम्म बताओ। आओ थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को फ्रेंड्स हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहले मेरा जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी है तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो स्टेप बाय स्टेप में लिखते हैं, तुम भी मेरे साथ लिखना। देखो, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को हम तीन हिस्सों में बांट के रखे हुए हैं। क्यों? ताकि स्टडी सिंपल हो जाए। पहले वाले को क्या कहते हैं, फोर ब्रेन, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, ऐसे क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्रोजेंसेफेलॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोजेंसेफेलॉन। सेफेल्जिया मतलब क्या होता है, हेड होता है, तो इसीलिए सेफेलॉन, सेफेलॉन सब में आएगा। प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है, फोर ब्रेन इसे कहते हैं। यानी फ्रंट साइड में और अपर साइड में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। दूसरा होता है मिड ब्रेन। दूसरा क्या होता है, मिड ब्रेन, अंदर की तरफ होता है। मिड ब्रेन को हम लोग कहते हैं मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, उसके बाद होता है तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। इस हाइंड ब्रेन को हम लोग कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। क्या कहते हैं,
लिख लिए? बताओ। हाँ। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन का पार्ट जब बन रहा होता है एम्ब्रियो में, तो उसमें सबसे पहले दो पार्ट डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? कितने पार्ट? दो पार्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं कहानी। पहले मैं लिखने वाला हूँ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या नाम है? प्रोजेंसेफेलॉन, है ना? हाँ सर। प्रोजेंसेफेलॉन। देखो, तो फोर ब्रेन में पहले दो पार्ट बनते हैं, और यही दो पार्ट, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का हम बता रहे हैं। यही दो पार्ट इस फोर ब्रेन में जितने भी पार्ट्स बनने वाले हैं, इन सबको जन्म देता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में जब हम पेट में होते हैं तो पहले कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा, उसी स्ट्रक्चर से पूरा बॉडी बनता होगा ना, या अलग अलग ऑर्गन्स बनते होंगे ना। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में, फोर ब्रेन में, पहले दो ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस दोनों स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक का नाम है टेलेंसिफेलॉन और दूसरे का नाम है डाइंसिफेलॉन। ठीक है, मैं लिखूं क्या? यही दो स्ट्रक्चर पाए जाते थे पहले। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? टेलेंसी पेलोन। टेलेंसिफेलॉन, और दूसरा था डाइंसिफेलॉन। हम्म। ठीक है, तो यही दोनों चीज पूरा बनाता है। टेलेंसिफेलॉन क्या क्या बनाता है वो देखो, दिखाए क्या? हम्म। टेलेंसिफेलॉन बनाता है सबसे पहले सेरेब्रम। क्या बनाता है? सेरेब्रम। दूसरा, ये क्या बनाता है? ओल्फैक्टरी लोब। ये क्या बनाता है? ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है बताओगे? सुगंध बुगंध के लिए, है ना? उसके बाद बनाता है हिपोकैम्पस, मेमोरी कार्ड, है ना? हम्म। हम जो भी चीजें सोचते हैं वो यहीं पे स्टोर होता है, मतलब याद करते हैं वो यहीं पे स्टोर होता है, हिपोकैम्पस। सेरेब्रम होता है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर। जो भी चीज सोचते हो, ये जो धूर्तपंती करते हो ना, वो यहीं से होता है। ठीक है, कि उसको कैसे बर्बाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और तीसरा होता है एमिगडला। क्या होता है? सॉरी, चौथा। चौथा कौन सा? एमिगडला। ठीक है, बताओ। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया, एक मिनट रुको। एमिगडला। ठीक है, एमिगडला। बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। डाइंसेफेलॉन में क्या क्या बनता है? तो डाइंसेफेलॉन में भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनता है। इनमें मुख्यतः तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, है ना? दूसरा, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। तीसरा, इसे कहते हैं एपीथैलेमस। बताओ, कोई दिक्कत है? हम्म। नो। नो दिक्कत। ठीक है, अब ओल्फैक्टरी को छोड़ दो, हिप्पोकैम्पस को पकड़ लो। ओल्फैक्टरी को छोड़ो और हिप्पोकैम्पस को पकड़ लो। हिप्पोकैम्पस से नीचे आओ और एपिथैलेमस को छोड़ दो। एक सेकेंड रुको। देखो इधर, मैं ये बोल रहा हूँ, हिप्पोकैम्पस को ऐसे पकड़ के यहां तक ले आओ, हाइपोथैलेमस तक। इन पूरे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये बनाता है क्या? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मतलब हमारे हाथ पांव इनके कंट्रोल में होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। पीने के बाद हमारा ये लिम्बिक सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना? पता है कि नहीं?
और हम इमोशनल भी हो जाते हैं, इमोशनल ब्रेन। बताओ कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। ओमकार। कोई दिक्कत है क्या ओमकार? बताइए नहीं सर। बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसमें कौन कौन सा चीज आ गए? इसमें आ गया हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और थैलेमस। कौन कौन सा आ गया? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और थैलेमस, है ना? कोई दिक्कत? बताओ बताओ। हाइपोथैलेमस नहीं है सर। सॉरी, हाइपोथैलेमस भी आ गया, हाइपोथैलेमस भी आ गया। ऐसे लिख सकते हो इसको, H80 एंड हिप्पो, H80 एंड हिप्पो, H AT एंड हिप्पो, हैट ऑफ हिप्पो। ये ट्रिक करके याद कर सकते हो। पूछेगा इमोशनल ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, कितने रीजन होते हैं, बोल देना चार। इमोशनल में कितने होते हैं दोस्त? चार होते हैं। कौन कौन से? हैट ऑफ हिप्पो, हैट ऑफ हिप्पो, हिप्पो मतलब हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, थैलेमस। तो इमोशनल ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। ये चारों मिलके इमोशनल ब्रेन बनाता है, याद रखोगे? बोलो। हम्म। ठीक है। अब चले मिड ब्रेन की तरफ, चले मृणाली, चलते हैं ना? हाँ सर। तो चलो फिर। मधुरिमा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फोर ब्रेन का पार्ट था, है ना? फोर ब्रेन में टेलेंसीफेलॉन और डाइंसीफेलॉन, यही दोनों चीज ये पूरे स्ट्रक्चर को बनाता है। पता नहीं उसको समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं। ठीक है, मिड ब्रेन। आओ हम देखते हैं दूसरा वाला, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का नाम क्या है? मेसेंसिफेलॉन। हम्म। हाँ सर। हम्म, मेसेंसिफेलॉन। तो इसमें भी दो रीजन होता है। कौन कौन सा? दो रीजन। एक होता है डोर्सल प्रेजेंट, ठीक है, और एक होता है डोर्सल, एक तो पीछे होता है, एक तो सेंटर में ही होता है। तो एक मैं डोर्सल में सीधा मेंशन कर दूंगा मिड ब्रेन में। पहला, पहला होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है बच्चों? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये डोर्सल पोजीशन होता है इसका। कैसा होता है डोर्सल पोजीशन? बोलो बोलो। एनी प्रॉब्लम? हम्म। नो सर। नहीं सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है। तुम्हें लीव करना है क्या? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन लीव। एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, डोर्सल पोजीशन, पोजीशन होता है, ठीक है। और दूसरा दोस्त होता है इसमें सेरेब्रल पेडंकल। क्या होता है? कौन सा अंकल? सेरेब्रल पेडंकल। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दो चीज बनाता है। क्या चीज बनाता है कहना ठीक होगा? चलो बनाता है या होता है उसमें, उसमें कह दो दो चीज होता है, वहां दो चीज प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। मैं लिख देता हूँ मेरे को, पॉइंट वाइज। पहला, टू सुपीरियर, इसका डायग्राम में भी मैं वर्णन करूंगा अच्छे से, है ना? पहले लिख देते हैं उसके बाद। टू सुपीरियर कॉलिक्यूलर, टू सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होता है। और दूसरा होता है टू इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। टू इंफीरियर
कॉलिक्यूलाई, ठीक है, अभी नहीं। टू सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इसका जो काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स में, क्या होता है, यानी देखने वेखने में ये काम आता है। हम जो देखते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग यहाँ भी होता है। मैंने क्या बोला है, यहाँ भी, इसका मतलब दूसरे जगह भी होता है, हाँ, दूसरे जगह भी होता है। और इसका काम होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स का, हम जो चीज सुनते हैं समझते हैं वो चीज, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। समझ में आ रहा है, जो हम चीज सुनते हैं ना और समझते हैं, अच्छा अच्छा, ये तो मेरे बारे में तारीफ कर रहा है, अच्छा ये तो बुराई कर रहा है, वो सुनने का काम यहाँ होता है, समझने का। कोई दिक्कत, बोलो, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर। ठीक है, उसके बाद पेडंकल के बारे में बात करें, तो यहाँ बंडल ऑफ नर्व होता है, जो दो थिक बंडल होता है नर्व, ठीक है। और ये क्या करता है, ये दोनों थिक जो बंडल होता है नर्व, ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, ये फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। गॉट इट दोस्तों, बताओ, मैं लिख दूं क्या इसके बारे में, लिख ही देता हूँ ना। बंडल यानी जानते हो ना, पाइपलाइन, थिक यानी बहुत ही मोटा, टू थिक, बंडल ऑफ नर्व, ठीक है। कनेक्शन कुछ यूं होता है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, यह है एक थिक, यह है एक थिक बंडल, ठीक है, थिक बंडल या फोर ब्रेन का एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। अरे यार क्लास चल रहा है, कैसे क्लास लेके पढ़ाएंगे, मतलब क्लास अब एंड हो जाएगा ना, 7 9 बजे, ठीक है। देखो फोर ब्रेन का एक लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पार्ट इसके, इसको ऐसे कनेक्ट करता है, देखो कैसे कनेक्ट, देखना है, ये वाला इसको कनेक्ट करता है, ये वाला इसको कनेक्ट करता है, दिख रहा कौन किसको कैसे कनेक्ट कर रहा है, अपोजिट, राइट वाले लेफ्ट को, लेफ्ट वाला राइट को। बोलो कोई दिक्कत है, ये ब्लू वाला है वही पेडंकल, ब्लू वाला, ब्लू वाला क्या है, पेडंकल, कोई दिक्कत, अरे भैया कोई दिक्कत है। नहीं सर। अब आओ जल्दी से हम लोग चलते हैं हाइंड ब्रेन में, कितने मिनट है, 6 मिनट, आओ जल्दी से लिखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को, अरे हाइंड ब्रेन को क्या कहते हैं मृणाली, आज नहीं बोलेगी ये, रोम्बेनसेफेलॉन। यस सर। अब तो हम ही बोल दिए तो क्या अब, हम्म। हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। इसमें दो होता है, एक होता है माइलिन सेफेलॉन, एक होता है मेटिनसेफेलॉन। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, एक होता है माइलिन सेफेलॉन, माइलिन, और दूसरा है मेटिनसेफेलॉन। माइलिन सेफेलॉन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है दोस्तों, ये बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है मेड्यूला ओब्लोंगाटा, क्या नाम है, देखो मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है, हम्म। यहाँ बनता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा, कोई दिक्कत। और दूसरा मेटिनसेफेलॉन में क्या बनता है दोस्तों, सेरेबेलम, क्या बनता है, सेरेबेलम, और दूसरा बनता है पॉन्स, ठीक है, ये दोनों चीज बनता है। बताइए कोई दिक्कत है,
ये सब हमारे जो हाइंड ब्रेन है ना, ये जनरली इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा हुआ, पोन्स हुआ। ये सब हमारा ब्रीदिंग देखते हैं, हम्म है ना, हार्ट बीट को देखते हैं। यहाँ तक कि वोमिटिंग सेंटर भी मेडुला में होता है। कभी कभी वोमिट जैसा होता है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। ये सब इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को देखते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं ना रिस्पॉन्स, उनको कौन देखता है? यही तो देखते हैं, हाइंड ब्रेन वाले। ठीक है, जबकि फोर ब्रेन वाले क्या होते हैं? ये जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम सोचते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? इनको अच्छे से याद करना है, समझ के बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।